अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉलिया सिंह हाजिर है फिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एक मीठी डिश लेकर आया हूँ। आज मैं आपको केक बनाना सिखाऊंगा। दोस्तों मैंने आपको बहुत सारे केक बनाना सिखाए हैं, बगैर ओवन के भी और ओवन के साथ भी। तो मैंने मोस्टली ज़्यादातर कढ़ाई के अंदर केक बनाए हैं। तो आज मैं ऐसा केक बना रहा हूँ जिसके 3 स्टेप्स हैं। पहले हम स्पॉन्ज बनाएंगे, उसके बाद हम इसका जो है शुगर सिरप बनाएंगे और उसके बाद इसे कोट करेंगे कोकोनट के साथ। चलो दोस्तों इसे बनाना शुरू करते हैं। कोकोनट कोटेड शुगर सिरप वाला पाउंड केक। सबसे पहले हमें चाहिए 1 कप के करीब मैंने मैदा लिया है, तो मैंने यहाँ पे छान के रखा हुआ है। नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट्स जाएगा 4 टेबलस्पून के करीब मैंने वेजिटेबल ऑयल लिया है। 3 टीस्पून मैंने लिया मिल्क, 2 अंडे, 1 टीस्पून हम बेकिंग पाउडर यूज करेंगे इसमें। ये टोटली ऑप्शनल है। 3 ड्रॉप्स में लेमन एसेंस के डालूंगा और 3 ड्रॉप ही मैं ऑरेंज एसेंस के डालूंगा। अगर आपके पास ये दोनों नहीं है तो आप स्किप कर दें, डालिएगा, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। कोशिश करें एक भी डाल दें, लेमन डाल दें या ऑरेंज डाल दें। नेक्स्ट दोस्तों जो इंग्रेडिएंट्स जाएगा इसके अंदर हाफ कप चीनी है, ये शीरा बनाने के लिए हमें चाहिए। और साथ इसके हाफ गिलास ही में पानी चाहिए, 100 मिलीलीटर। इसे हम शीरा बनाएंगे। कोकोनट, ये मैंने होममेड कोकोनट पीसा हुआ है। अगर आपको मार्केट से डेसिकेटेड जो कोकोनट है वो मिल जाए तो वेल एंड गुड, वो सबसे बेस्ट रहता है, अच्छा रहता है। लेकिन अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप कोकोनट लेकर आए घर के अंदर से छोटे छोटे पीस में काट के ग्राइंडर में पीस लें तो इस तरह का पाउडर बन जाएगा। ये 1 कप के करीब है। हम इसके अंदर केक बनने के बाद जब हम इसे सोक कर लेंगे सिरप में, शुगर सिरप में, तो उसके बाद हम इसके ऊपर कोट करेंगे इसे। चलिए दोस्तों इसे बनाना शुरू करते हैं। बहुत सिंपल है। 1 कप मैदा मैंने ले लिया है, छाना हुआ ऐसे मैंने। इसके अंदर 3 टीस्पून मिल्क शामिल कर दें, अंडे शामिल कर दें, तीन चार ड्रॉप इसमें ऑरेंज एसेंस शामिल कर दें, 3-4 ड्रॉप इसके अंदर लेमन एसेंस शामिल कर दें, 4 टेबलस्पून इसके अंदर वेजिटेबल ऑयल शामिल कर दें और इस तरह का विस्क ले लें। अगर विस्क नहीं है तो बीटर ले लें, इलेक्ट्रिक बीटर ले लें। अगर ये भी नहीं है तो इस तरह का फोर्क लेके इसके साथ आप कर लें। चलो दोस्तों इसे मैं मिक्स करता हूँ। बेकिंग पाउडर हम सबसे लास्ट में शामिल करेंगे। मिक्स करने के बाद इसे मैं 5-10 मिनट के लिए इसके साथ अच्छे तरीके से मिक्स करता हूँ। चलिए दोस्तों मैंने अच्छे तरीके से ऐसे 5 मिनट तक अच्छे तरह बीट कर लिया है। इसके तरह हला के उल्टा सीधा बीट कर लिया है, जैसे ये इस तरह हला के उल्टा सीधा। तो ये रेडी है। अब इसके अंदर हम सबसे लास्ट में वन टीस्पून के करीब बेकिंग पाउडर डालेंगे। दोस्तों ये लास्ट में डालने का फ़ायदा ये होता है जी, ये आपस में रिएक्शन करता है और बहुत अच्छा जो आपका केक है फूलता है। और आपने ये सब कुछ जो मटेरियल है रूम टेम्परेचर पे लेना है। इसे मिक्स कर लें 1 मिनट के लिए। दोस्तों ये मिक्स हो चुका है। नेक्स्ट मैंने एक 8 इंच का पैन ले लिया है। ये मैंने नीचे एक पेपर बिछा कर 1 टीस्पून के करीब मैंने वेजिटेबल ऑयल लगा के इसे ग्रीस किया हुआ है। दोस्तों अब हम ये सारा मटेरियल इसमें डाल देंगे। मोल्ड में चलिए दोस्तों मैंने इसे मोल्ड में डाल दिया। इसे एक दफ़ा टैप कर लें ताकि ये एक जैसा फूले हर जगह से। अब दोस्तों इसे बेक करते हैं हम। मैंने इधर एक कढ़ाई रखी हुई है, इसके अंदर मैंने 40 स्टैंड लगाया हुआ है, थोड़ा सा नमक बिछा के। और मैंने इसे बिल्कुल मीडियम लो के ऊपर 5-10 मिनट प्रीहीट किया है। आपने इसकी मीडियम हीट कर देनी है और इसे दरमियान में रख देना है। और हार्डली तकरीबन 20 से 25 मिनट के अंदर हो जाएगा।
या अगर मैक्सिमम 30 मिनट भी लग सकते हैं, लेकिन आप 20 मिनट के ऊपर इसे देख लीजिएगा, बीच में नीडल डालेंगे, वो खुश्क है तो इट्स मीन के ये डन है। और दोस्तों नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। इसके लिए मैंने एक पैन रख लिया इसके ऊपर। इसके अंदर हम जो है चीनी शामिल करेंगे, हाफ कप के करीब। हाफ कप के करीब इसमें पानी शामिल करेंगे और 3 से 4 मिनट के लिए हम इसे बॉईल करेंगे मीडियम हीट के ऊपर। दोस्तों हमारा शुगर सिरप तैयार है, ये देखिए बॉयल अच्छे तरीके से आ चुका है। मैंने 2 से 3 मिनट तक इसे बॉयल होने तक पकाया है, बहुत अच्छे तरीके से मैंने पका लिया है। चूल्हा बंद कर दें, आप इसे ठंडा होने देते हैं। लेंगे दोस्तों केक को चेक करते हैं, तकरीबन 25 से 30 मिनट हो चुके हैं। साइडों से ये बिल्कुल ब्राउन हो चुका है। ये टॉप इसका ऐसे ही रहेगा क्योंकि इसके अंदर हमने वेजिटेबल ऑयल भी कम डाला है और चीनी तो बिल्कुल नहीं डाली। तो ये चेक करते हैं, ये देखिए बिल्कुल खुश्क आ रहा है, इट्स मीन कि ये हो चुका है। इसका जो टॉप है, मैं एक तवा रखा है मैंने, जब ये हो जाएगा थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, इसे निकाल के इसके ऊपर मैं उल्टी साइड से भी थोड़ा सा कलर दे दूँगा दबा के। ये ऑप्शनल है, अदरवाइज़ ऐसे भी ये ठीक है। चलो दोस्तों इसे बंद करते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं। उसके बाद इसकी ये वाली साइड को मैं ब्राउन करता हूँ। दोस्तों अब हम इसके ऊपर ये जो अपना इस टाइम जो है हमारा केक भी थोड़ा सा नीम गर्म है और जो हमारा शुगर सिरप ये भी नीम गर्म है, इसके ऊपर ये हम पोर कर देंगे। दोस्तों आप इसके पीसेस करके इसके अंदर डिप करके भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे बिफोर कर रहा हूँ। अब ये सारा जो है शुगर सिरप ये सोख लेगा। इससे फ़ायदा ये होगा जब हम इसके ऊपर कोकोनट लगाएंगे तो ये बहुत अच्छे तरीके के साथ इसके ऊपर चिपकेगा। लेकिन जी दोस्तों हमारा केक अच्छे तरीके के साथ ठंडा हो चुका है और इन्होंने जो है जो शुगर सिरप है वो भी अच्छे तरीके के साथ जज़ब कर लिया है। और नेक्स्ट प्रोसेस हम करते हैं, हम इसे निकालते हैं इसमें से, इसका जो पेपर पीछे से उतारते हैं और इसके पीसेस करते हैं। लेकिन जी दोस्तों मैंने जो केक इसे पोर आउट कर लिया, इसे इसका उतारते हैं। ये देखिए कितना ज़बरदस्त बना है। पेपर उतार दें इसका, इसके पीसेस करेंगे हम बहुत एहतियात के साथ। ये देखिए कितना स्पंजी बना है। इसके पीसेस करेंगे हम। एहतियात के साथ। दोस्तों इसका नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। इस तरह ये कोकोनट लेना, आपने पीसेस उठाने, इन्हें अच्छे तरीके से कोट करना है इस तरह, और आपने एक बर्तन में रखते जाना है। इसी तरह दूसरा भी। इस तरह आपने ये सारे करते जाना है। चलिए दोस्तों ये सारे मैं करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ फाइनल रिजल्ट। लेकिन जी दोस्तों हमारे मज़ेदार शुगर जो है सिरप वाले कोकोनट कोटेड पाउंड केक तैयार है। दोस्तों देखिए कितने प्यारे और खूबसूरत बने और खाने में भी उतने ही मज़ेदार हैं। तो आपने इसे ज़रूर बनाना है और मैं आपको एक खा के भी दिखाता हूँ। मैंने एक साइड पे भी रखे हुए हैं, ये देखिए। दोस्तों ब्लेम में बहुत मज़ेदार बने हैं, बहुत टेस्टी है। ये लाहौर की स्पेशलिटी है। लाहौर के अंदर ये हम जो अपने चाइल्डहुड के अंदर ये खाते थे, मार्केट से मिलते थे, लेकिन दोस्तों वो बहुत गंदे तरीके से बने होते थे, लेकिन हम खा लेते, हमें नहीं पता होता था। तो आप ये वाले जो है केक बनाइएगा, बहुत आसान है बनाना, खाने में उतने ही ताकतवर, मज़ेदार, एनर्जीफुल है। तो इसे ज़रूर बनाइएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये जो कोकोनट
हॉटेड केक पसंद आया होगा। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर कीजिएगा। मेरा दूसरा चैनल ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का कलर क्लाउड के नाम से, उसे भी सब्सक्राइब कर लें। मेरे दोनों चैनल के बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलते रहे। मुझे इजाज़त दें कि अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।